और आजकल भी गऊओं की बड़ी बुरी दशा हो रही है। अगर हमारे घर पर गाय आ जाए तो रोटी देना तो दूर की बात है, उसको लकड़ी से मारते हुए। देखिए, अगर आप गऊ की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उनको दुत्कारिए मत, क्योंकि गऊ को माता का रूप दिया गया है। और गऊ को माता का ही रूप क्यों दिया गया? हम ऐसा कहते हैं गऊ माता, तो गऊ माता क्यों कहा जाता है? भैंस माता नहीं कहा जाता? कभी सुना है भैंस को माता कहते हुए? तो गऊ को माता क्यों कहा जाता है? आप सनातनी हैं, आपको पता होना चाहिए। बताइए, किसी को पता है गऊ को माता किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो गऊ होती है उसके अंदर मातृ भाव होता है। अगर कभी आप देखें तो जो ग्वाले होते हैं, जो गाय चराते हैं, अगर वो जा रहे हैं, उनके साथ में गायों का समूह है, एक जंगल में है, सामने से सिंह आ जाए, सिंह की दहाड़ सुनी, तो जो गऊएं हैं वो उस ग्वाले को घेर कर खड़ी हो जाएंगी कि उस पर प्रहार ना हो, क्योंकि उसने हमारी सेवा करी है। चाहे वो अपने खुद के बछड़े को छोड़ दे, लेकिन उस ग्वाले की रक्षा करेंगी, जैसे माता अपने बच्चे की करती है, अपनी जान की रक्षा ना करती। इसी प्रकार गऊ होती है जिनमें मातृ भाव होता है। अगर इसकी जगह पर भैंस हो, और भैंस को आप चराने चले जाओ, आपके साथ 5-7 भैंस है, सिंह की दहाड़ सुनते ही भैंस इधर उधर भाग जाएंगी, कुछ नहीं सोचेंगी इसने हमें पाला, इसने हमें ये खिलाया वो खिलाया, कुछ नहीं सोचेंगी, बस चली रहेंगी। इसलिए गऊ को माता का दर्जा दिया जाता है। और हम सोचते हैं कि गऊ की सेवा करने से क्या होगा, क्यों गऊ की सेवा करने के लिए कहा जाता है? तो ये भी अटल सत्य है। आपने कभी पुस्तकों में कथाएं पढ़ी जो हकीकत की होती हैं, गीता प्रेस में लिखी गई है कई पुस्तकें, उसमें आपने पढ़ा हो गऊ की जो कथाएं हैं कि जब हम गऊ की सेवा करते हैं अपने सच्चे मन से, तो गऊ भी हमारी रक्षा करती है जरूरत पड़ने पर। इसी में एक कथा आती है, जब पहले का जमाना था अंग्रेजों का, जब अंग्रेजों का राज चलता था, उस समय पर अंग्रेजों ने एक पार्टी आयोजित की कि पार्टी करेंगे। अब पार्टी में मेहमान बुलाएगा, रिश्तेदार बुलाएगा। अब उन्होंने सोचा पार्टी किसकी करेंगे? गऊ का मांस खाएंगे। अब उनको तो कोई दया नहीं आती, वो गऊ को माता नहीं मानते, हमारे हिंदू धर्म में मानते हैं गऊ को माता, ठीक है। अब गऊ का मांस मंगाया जाता है दो मुसलमानों से कि तुम दोनों जाकर गऊ का मांस लेकर आओ। गऊ को पकड़ कर लाओ, उसको काटा जाएगा, ठीक है। अब वो दोनों मुसलमान जाते हैं गाय को लेने के लिए। गाय को लेकर आ रहे थे, रास्ते में थोड़ा थक गए, सोचे विश्राम कर लेते हैं, एक पेड़ के नीचे लेट गए। अब वो दोनों भाई थे, तो भाई को तो भाई के स्वभाव का पता रहता है। उस गाय को बांध दिया गया, दोनों सो गए। उनमें से जो छोटा वाला भाई था, उसने सोते सोते स्वप्न देखा कि वो जो गाय है वो रो रही है, वो कह रही है देखो तुम मुझे लेकर जाओगे, वहां पर मुझे बांध कर काटा जाएगा बड़ी बेरहमी से, मैं चिल्लाऊंगी लेकिन मुझे छोड़ेंगे नहीं, बेरहमी से मुझे काट देंगे, उसके बाद मुझे खाएंगे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इतना सुनते ही उसकी आंख खुल गई और उसका मन बदल गया। उसने सोचा हम गाय को नहीं लेकर जाएंगे, इसको दर्द होगा, तकलीफ होगी, रोएगी। उसने चुपचाप उस गाय को खोल दिया कि मेरे भाई को पता चलेगा तो ये नहीं खोलने देगा, मैं इसको खोल देता हूँ। उस गाय को खोलते ही वो गाय वहां से भाग गई। अब दूसरे भाई की आंख खुली, अब गाय है नहीं। दोनों पहुंचते हैं अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को पता चला कि इसने गाय को छोड़ दिया। उनके भाई ने बोल दिया कि इसने छोड़ दिया, मेरी कोई गलती नहीं है। अब अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि जिसने उस गाय को छोड़ा है, रिहा किया है, उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। फांसी की सजा होने वाली है, उसको पकड़ कर लाया गया, जेल में बंद कर दिया गया। अब वो मन में सोच रहा है कि गौ माता, मैंने तो केवल आपकी जान बचाने के लिए कार्य किया, और इसके बदले में ये क्या हो रहा है कि मुझे अपनी जान का बलिदान देना पड़ रहा है। तो जिस प्रकार मैंने आपकी रक्षा करी है, आप भी मेरी रक्षा करो, तभी मैं आपको माता मानूं, ठीक है। अब फांसी होने वाली है, मुंह पर कपड़ा पहना दिया गया, लेकर जा रहा है जल्लाद। अब फांसी के फंदे में मुख डाल दिया, और जो नीचे तकत लगा रहता है उसको हटाते हैं, उसको हटाया।
तो फांसी देने का भी निश्चित समय होता है कि 5 सेकंड 10 सेकंड में ये अपने प्राण त्याग देगा। उस समय के लिए उसको फंदे पर लटका दिया गया। अब जल्लाद ने सोचा कि प्राण निकल गए होंगे, उतार लिया गया। जब वो फंदे से उतरा तो वो जीवित था। ठीक है, अब जल्लाद ने सोचा ये ऐसे नहीं मरा, शायद थोड़ा कम समय कोई गलती हो गई होगी, दोबारा से कर देंगे। और ये कानून है कि अगर किसी को एक बार में फांसी नहीं होती है तो दोबारा से जब तक कोई नियम नहीं आता कानून का, उसको फांसी नहीं दे सकती। लेकिन जल्लाद ने ऐसा नहीं सोचा, उसने दोबारा से फांसी लगाने की कोशिश की। अब जल्लाद ने ऐसा किया कि बिना कोई दूसरा नियम आए उसको दोबारा से फांसी दे दी, तो उस जल्लाद को कैद हो गई। दूसरी बात, जब उसको दोबारा से फांसी पर लटकाया गया, वो तख्त हटाया गया, फिर से वो लटका उसी समय के लिए, उससे थोड़ा ज्यादा समय लिया, फिर उतारा गया, तब भी वो जीवित था। अब उससे प्रश्न किया गया कि तुम्हें ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम मर नहीं रहे हो? इतने समय में तो कोई भी मर जाता है, 2 बार फांसी दे चुके, तुम मर नहीं रहे हो, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? तब वो मुसलमान कहता है कि मेरे पास कोई शक्ति तो नहीं है, इतना तो मैं नहीं जानता, क्योंकि तुमने भी मेरे मुख पर कपड़ा बांधा हुआ था तो मुझे तो खुद नहीं दिख रहा था। हाँ, लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस हुआ कि जब तुमने मेरे नीचे से वो तख्त हटाया तो किसी की पीठ थी जो मेरे पैरों के नीचे आकर खड़ी हो गई। और वो पीठ किसकी थी? गौ माता। तो इस प्रकार जब हम गौ की सेवा करते हैं अपने भाव से, तो गौ भी हमारी समय पड़ने पर रक्षा जरूर करती है। इसलिए कहा जाता है कि गौशाला, हम गौशाला में गौ को देकर आते हैं, उससे अच्छा है कि हम एक एक गाय अपने घर पर रखें। और गाय को रखने से हमें ही फायदे हैं, जितना